तो चलिए आज चलते हैं 1990s के हरियाणा में। आज की जो कहानी है वो किसी भूत प्रेत या चुड़ैल की नहीं है। नहीं, ये कहानी है इंसानी फितरत के उस अंधेरे कोने की जो किसी भी साये से ज्यादा डरावना हो सकता है। ये एक ऐसे फार्म हाउस की कहानी है जहां सबसे बड़ा खौफ कोई आत्मा नहीं बल्कि वो इंसान था जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया गया था। ये कहानी उस बला की है जिसे हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो महसूस किया ही है। ये कहानी है वफादारी के नकाब के पीछे छिपे हुए लालच की, उस जहर की जो भरोसे की जमीन में उगता है और धीरे धीरे सारे रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है सोनीपत और पानीपत के बीच बने एक बड़े से एकदम सुनसान फार्म हाउस से। एक ऐसी जगह जहां शहर का शोर तो क्या, शायद परिंदे भी पर मारने से डरते हों, और जहां राज दफनाना बहुत आसान होता है। इस फार्म हाउस के मालिक थे एक बहुत अमीर बिजनेसमैन राघव मलिक। अब इस कहानी के या कह लीजिए इस खेल के 3 अहम किरदार हैं। पहले राघव मलिक, एक बेहद कामयाब बिजनेसमैन, लेकिन दिल की बीमारी ने उन्हें थोड़ा कमजोर कर दिया था। दूसरी हैं उनकी पत्नी मोहिनी, और तीसरा और सबसे अहम राजू, फार्म हाउस का केयरटेकर जिसकी वफादारी की कस्में राघव खाते थे। और यही भरोसा राघव की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों बनने वाला था। 10 साल सोचकर देखिए, पूरे 10 साल राजू ने अपनी जवानी के 10 साल उस फार्म हाउस की देखभाल में लगा दिए थे। राघव के लिए वो सिर्फ एक मुलाजिम नहीं था बल्कि घर के सदस्य जैसा था, एक ऐसा रिश्ता जो भरोसे की मजबूत चट्टान पर खड़ा था, या कम से कम राघव को तो ऐसा ही लगता था। कहानी में सब कुछ शांत चल रहा था, लेकिन फिर एक मामूली सी खबर और एक घबराए हुए फोन कॉल ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। राघव राजू को फोन करता है और एक आम सी बात बताता है कि भाई कुछ दिनों के लिए रोज रात को 9 से 3 बजे तक बिजली नहीं रहेगी, तो थोड़ी तैयारी कर लेना, इमरजेंसी लाइट्स वगैरह ले आना। एक बॉस का अपने कर्मचारी को दिया गया एक बिल्कुल नॉर्मल सा निर्देश, है ना? लेकिन वो नहीं जानता था कि ये अंधेरा सिर्फ बिजली का नहीं था बल्कि उसकी अपनी जिंदगी में आने वाला था। कुछ घंटे बीतते हैं और राजू का फोन वापस आता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। वो कहता है, मालिक क्या आप आज ही आ सकते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मौत मेरे ठीक सामने खड़ी है। बस इस एक लाइन ने उस मामूली से निर्देश को जिंदगी और मौत का सवाल बना दिया। राजू की ये हालत सुनकर राघव सब कुछ छोड़कर फौरन फार्म हाउस के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी उसका स्वागत करती है। गेट पर कोई नहीं, घर में कोई नहीं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे राजू मिलता है। कहाँ? अस्तबल के एक अंधेरे कोने में, डर से थर-थर कांपता हुआ। और राजू ने जो कहानी सुनाई वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। उसने बताया कि रात को जैसे ही लाइट गई उसने एक लंबा सा साया देखा, एक औरत का साया जिसका सिर ही नहीं था। सोच कर देखिए वो मंजर। इसी खौफ की वजह से वो बेचारा पूरी रात अस्तबल में ही छिपा रहा। पहले तो राघव को यकीन नहीं हुआ, उसे लगा ये राजू का वहम है। वो राजू को समझा बुझाकर सोने चला गया, लेकिन उस रात उस घर ने खुद बोलना शुरू कर दिया। पहले कांच टूटने की आवाज, फिर किसी के हंसने की। राघव हड़बड़ा कर उठा, लाइट जलाने की कोशिश की पर वो नहीं जली। घड़ी पर नजर पड़ी तो रात के ठीक 9 बजे थे, पावर कट। अब राघव को एहसास हुआ कि राजू का डर कोई वहम नहीं था। वो डर के मारे अस्तबल की तरफ भागा, लेकिन वहां राजू नहीं था। अब जरा राघव की हालत के बारे में सोचिए। वो बुरी तरह फंस चुका था। भागने का एक ही रास्ता था, उसकी कार। लेकिन कार की चाबियां वो उसी डरावने घर के अंदर बेडरूम में रखी थीं। मतलब जिस खौफ से वो भाग रहा था उसे उसी के मुंह में वापस जाना था। खैर, कोई और चारा भी तो नहीं था। राघव ने हिम्मत जुटाई और चाबियां लेने के लिए वापस उस घर में कदम रखा। वो किसी भूत प्रेत का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन किचन से जो आवाज आई वो किसी इंसान की थी, और यही आवाज किसी भी भूत से ज्यादा खौफनाक साबित होने वाली थी। राघव जैसे ही पीछे मुड़ा उसके सामने एक आदमी खड़ा था। राघव, जो पहले से ही दिल का मरीज था, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो घड़ी में रात के 2:50 हो रहे थे, और वही आदमी फोन पर किसी मैडम से कह रहा था, दिल का दौरा नहीं आया, कहो तो यहीं खेत में दफना दूं। सोचिए राघव के वो 10 मिनट कैसे बीते होंगे।
वो सांस रोके, मरने का नाटक करता रहा, बस इंतजार, इंतजार और इंतजार। जैसे ही घड़ी में 3 बजे और बिजली लौटी, राघव ने एक झटके में उठकर किचन से चाकू उठाया और उस साये की गर्दन पर रख दिया। और जब वो साया रोशनी में पलटा तो राघव के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि उसका 10 साल पुराना सबसे वफादार नौकर राजू था। वो बिना सिर वाली औरत, वो डरावनी आवाजें, वो खौफ, सब एक सोचा समझा नाटक था। और तभी राजू का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मोहिनी मैडम। राघव ने इशारा किया, स्पीकर ऑन कर। और फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, उसकी अपनी पत्नी मोहिनी की। मार दिया ना उसे, प्रॉपर्टी का 5% तुझे दे दूंगी। धोखा सिर्फ नौकर से नहीं, अपनी बीवी से भी मिला था। अब ऐसे डबल क्रॉस के बाद कोई भी इंसान टूटकर बिखर जाता, लेकिन राघव टूटा नहीं। उसका बिजनेसमैन वाला दिमाग फौरन एक्टिव हो गया। उसने अपने दिल के दर्द को साइड में रखा और दिमागी शतरंज की बिसात बिछा दी। अब खेल के नियम वो लिखने वाला था। राघव ने राजू से कहा, तेरी कोई गलती नहीं है, तू तो सिर्फ एक प्यादा है। लेकिन याद रख, मैं राजा हूं और शतरंज का खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक राजा खड़ा है। इस एक लाइन ने साफ कर दिया था कि अब बाजी पलटने वाली है। राघव ने मोहिनी को फार्म हाउस बुलाया और जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, राघव ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने राजू की तरफ देखा और कहा, मोहिनी 5% दे रही है, मैं तुझे 10% देता हूं। राघव समझ गया था कि राजू की वफादारी भरोसे की नहीं, कीमत की है, और उसने बस बेहतर कीमत लगा दी। मोहिनी जैसे ही अंदर आई, राजू ने राघव के दिए चाकू से उसकी हत्या कर दी। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले का वफादार। राजू ने पल भर में अपनी वफादारी बदल दी। और ठीक उसी पल राघव ने कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा दाव खेला। उसने मुस्कुराते हुए राजू से कहा, जिस फार्म हाउस के लिए तुम लोगों ने ये सब किया, वो तो अब मेरा है ही नहीं। मैं तो इसे पिछले हफ्ते ही बेच चुका हूं। ये आखिरी धोखा राजू को पूरी तरह तोड़ गया। वो प्यादा जो राजा बनने का सपना देख रहा था, अब कहीं का नहीं रहा। और राघव ने इस टूटे हुए इंसान और अपनी मरी हुई पत्नी की लाश को अपनी कहानी का आखिरी चैप्टर लिखने के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया के सामने एक शानदार कहानी बुनी गई। एक कहानी जिसमें राजू और मोहिनी का एक नाजायज रिश्ता था, जिसमें राजू ने मोहिनी को मारकर खुदकुशी कर ली। और राघव, वो एक बेचारा दुखी पति, कठपुतली का असली खेल चलाने वाला, पर्दे के पीछे खड़ा होकर सबकी सहानुभूति बटोर रहा था। एक ऐसा जुर्म जिसका कोई गवाह नहीं था। तो इस फार्म हाउस का असली भूत कौन था? कोई साया नहीं, बल्कि इंसानी लालच। और ये लालच, जानते हैं, चीनी की तरह होता है। थोड़ा सा हो तो जिंदगी में मिठास घोलता है, पर कब ये मिठास एक जानलेवा जहर बन जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना होगा।